लगातार भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के संघर्ष करती है उसमें से एक बड़ा मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो है करप्शन की, भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार हर क्षेत्रों में है। किस प्रकार से भ्रष्टाचार है वो आए दिन आप सब लोग यहाँ देख रहे हैं। झारखंड अखबार की सुर्खियों में रोज बटोर भी रही है। अभी आप सबने देखा कि हाल फिल्म में किस प्रकार से ईडी वालों ने जगह जगह पर छापा मारा और फिर उसके बाद कई को जेल गए और कई लोगों को शायद रास्ते में भी होंगे। यदि भ्रष्टाचार इस राज्य की जो सरकार है, लगता है कि सरकार ही भ्रष्टाचार के लिए बनी। अब भ्रष्टाचार का कोई भी क्षेत्र इन्होंने नहीं छोड़ा है कि जहां पर वो भ्रष्टाचार नहीं करता। और सरकार को बार बार आगाह करने के बाद भी, मुख्यमंत्री को सचेत करने के बाद भी, देखो भाई यहाँ गड़बड़ी हो रही है, इस गड़बड़ी को रोकिए। अगर आप इस गड़बड़ी को नहीं रोकेंगे तो फिर एक दिन आपको भी उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तो मैं कह रहा था कि उस भ्रष्टाचार में से एक बड़ा भ्रष्टाचार इन दिनों अखबार की सुर्खियों में भी है, और वैसे मैंने कल ट्वीट भी कर दिया था। आप सब लोगों ने देखे भी होंगे कि शराब की घोटाला के बारे में। तो झारखंड में किस प्रकार से वो भ्रष्टाचार की शुरुआत हुई, और उस समय से राज्य सरकार को हमने सचेत किया था। यानी ये जो पत्र है 18/4/2022 को हमने पहला पत्र लिखा था, ये शराब में ये गड़बड़ी घोटाला होने वाला है या कर रहे हैं, उसको मुख्यमंत्री जी को मैंने लिखा है, कोई दूसरे को मैंने नहीं लिखा है पत्र। ये 2-3 पेज का पत्र है। हम इनको स्मरण के लिए कहेंगे कि पीडीएफ फाइल बना करके आप सब लोगों को भेज देंगे, तो आप सब लोग इसको बढ़िया से अध्ययन कर पाएंगे, और अभी भी समय है, अच्छे ढंग से उसको आप सब लोग लिख भी पाएंगे। क्योंकि हम पढ़ करके आप सब लोगों को सुनाएंगे तो काफी लंबी हो जाएगी। दूसरा जो पत्र हमने 19/4/2022 को, यानी दूसरे दिन ही फिर मैंने पत्र लिखा सरकार मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन जी को, और दूसरे दिन हमने उनको पत्र जो लिखा था, उस पत्र में मैंने ये स्पष्ट रूप से कह दिया था, क्योंकि पहले जब टेंडर हुआ था उसमें से इनकी जो चाहते कंपनी थे, जिन लोगों से इनके पदाधिकारियों ने डील कर चुका था, या बिचौलिया या दलाल जिसको भी कहे, कि जिन लोगों ने डील कर चुका था, उन लोगों के मनमाफिक वो टेंडर नहीं था, इसलिए उन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और इस कारण से सरकार ने फिर से टेंडर निकाली। और उसी वक्त जानकारी मिली थी कि भाई वो किन किन कंपनियों को देने के लिए ये सारे इतनी कवायदें हो रही है।
तो 18 को जो पत्र मैंने लिखा और फिर हमें जब पता चला तो तुरंत मैंने 19 को पत्र लिखा, 19/4/2022 को। और हमने उस समय कह दिया था कि A2Z यानी एक कंपनी है A2Z इंफ्रा सर्विसेज लिमिटेड, दूसरा कंपनी है क्या बोलते हैं प्राइम वन वर्क फोर्स प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा कंपनी है सुमित फैसिलिटेड लिमिटेड और तीसरा है ईगल हंटर सॉल्यूशन लिमिटेड। ऐसे ये 4 कंपनी को देने के लिए सारे कवायद हो रही है। और बाद में वास्तव में जब टेंडर हुआ और फिर टेंडर में ये लोग जो कि उनके मन के मुताबिक टेंडर हुआ तो उन लोगों ने फिर पार्टिसिपेट किया और फिर इन्हीं लोगों को काम मिला। और काम मिला और काम मिलने के बाद फिर जो इन लोगों ने जहाँ 2300 करोड़ राजस्व की आय होगी उसकी बड़ी लंबी चौड़ी सरकार ने घोषणा की थी। और बाद में जो बात सामने आने लगी कि अब राज्य सरकार को बहुत बड़ी नुकसान हो रही है, तो उस समय भी जो जानकारी मिली और अखबारों में भी जब छपा तब हमने उस वक्त दिसंबर में फिर मैंने सरकार को पत्र लिखा 9/12/2022 को, और हमने उस वक्त भी कहा कि भाई आप इस पर कार्रवाई करें, क्योंकि जो विषय की हमें जानकारी मिल रही थी तो बिल्कुल स्पष्ट था कि किस प्रकार से ये लोगों ने गड़बड़ कर रहे हैं। और 2 दिन पहले जब पता चला कि ये जो शराब के जो कंसल्टेंट थे जो छत्तीसगढ़ की कंपनी और सप्लायर थे, और फिर झारखंड का जो उत्पाद विभाग है, एक्साइज विभाग है, इस सब लोगों ने मिल करके जो इस प्रदेश की राजस्व की जो घाटा है वो 450 करोड़ रुपया एक प्रकार से लोगों ने पहुंचा दिया। और ये मामला तो सब चुपचाप ही था, लेकिन ये लोग तब सक्रिय हुए जब छत्तीसगढ़ के में ईडी ने वहां पर छापा मारा और फिर एक सुराग भी मिले और झारखंड सरकार के सचिव एक्साइज के और आयुक्त को जानकारी जो मिली कि इनको नोटिस दिया और उसके बाद ये हड़कंप मचा और फिर ये 4.5 करोड़ रुपया 450 करोड़ रुपया रिकवर करने के लिए उन लोगों को नोटिस दिया जाता है और उन्हीं लोगों से काम में लिया जाता है। आज भी वही सारे लोग काम कर रहे हैं। संभवतः उनके काम की 10-12 दिन ऐसे बचा हुआ है। ये यानी कायदे से कार्रवाई तो किसके ऊपर होनी चाहिए था कि उनके पदाधिकारियों के ऊपर पहले तो होनी चाहिए था, जिन लोगों ने ये गलत सलाह दिया और बार बार पात्र लिखने के बाद भी जिन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया, नहीं मुख्यमंत्री ने भी ध्यान नहीं दिया। और आज भी ये साफ दिखता है सरकार को जहां उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उन लोगों के ऊपर कार्रवाई ना करके नोटिस देना ताकि वो लोग कोर्ट जा सके और अपने स्टे वो लोग ले सके, यानी अपनी चमड़ी को ये लोग सारे लोग बचा सके। किस ढंग से ये लोग चक्रव्यूह जिसको कहते हैं रचते हैं या इसको कैसे ढंग से ये लोग बनाते हैं ताकि हम कैसे बचें। तो ये जो इस राज्य की लूट की एक मतलब जिसको क्या बोलते हैं कहानी है, तो मैं ये कह रहा था कि इस प्रकार से इस प्रदेश को लोग हर चीजों की जो लूट, चाहे वो जमीन की लूट हो, चाहे वो दारू की हो, चाहे पत्थर की हो, चाहे कोयला की हो, जहां भी जाएंगे जिस ओर जाएंगे चारों तरफ लूट मची। अब राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर जब ईडी वाले जब उनको नोटिस देते हैं, आप सब लोगों ने देखा, तो वो कहता है कि हम आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। भाई आदिवासी मुख्यमंत्री है तो इसे लूटने के लिए आप नहीं है,
और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ गड़बड़ी हो रहा है, तो आप भले ही हमें अपोजिशन के लीडर ना माने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो विधायक दल के हमें लीडर बनाए, वो भी आप नहीं मानते हैं। तो इस प्रदेश के आप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो हमें इतना तो अनुभव है कहाँ गड़बड़ी होती है, और वो भी आप नहीं मानते हैं। तब भी मैं मानता हूं कि भाई हम इस झारखंड के एक नागरिक हैं, अगर हमें जानकारी मिल रहा है किसी को भी यहाँ गड़बड़ी हो रही है, यहाँ लूट हो रहा है, तो अगर मुख्यमंत्री को चिट्ठी जाती है तो फिर उस पत्र पर उनको संज्ञान लेना चाहिए, उस पर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन वो कार्रवाई ना करके, आप देखे होंगे उस समय हमें किस प्रकार से लोग पत्र वीर के नाम से हमें उपाधि भी लोगों ने दिया कि भाई ये पत्र वीर है, चिट्ठी लिखते रहते हैं, इनके पास कोई काम नहीं है। भाई हमें तो इसी काम के लिए जनता ने चुन करके भेजा है, इसी काम के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमें विधायक दल के नेता भी बनाया है कि भाई राज्य में कहीं गड़बड़ी हो रहा है तो आप उस पर आवाज उठाए, उसके लिए सरकार को आप सचेत करें। और इसके बाद अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है मुख्यमंत्री, और फिर जब उनके ऊपर जांच एजेंसी नोटिस देती है, पूछताछ करती है, तो किस प्रकार से आवाज उठाते हैं कि भाई हम आदिवासी हैं इसलिए हमको तंग कर रहे हैं, इसलिए हमको परेशान कर रहे हैं। मैंने इसलिए इस बात को यहाँ बताया कि आप सब लोगों ने ये चिट्ठी देखी कि हमने तो जिस समय से ये जो शराब की शुरुआत हुई थी, टेंडर की, ऑक्शन की, जिन लोगों को देने की, और उस समय से जो हमें गड़बड़ी की जो जानकारी मिली, और उस वक्त से हम पत्र सरकार को लिखते रहे, उस समय से हम मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन जी को हम सचेत करते रहिए गड़बड़ी हो रही है। 18 अप्रैल को लिखे, 19 अप्रैल को लिखे, फिर हमने दिसंबर में 9 दिसंबर को हमने पत्र लिखे उनको, सरकार को। और इसके बाद भी राज्य के मुख्यमंत्री ने उन भ्रष्ट पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं। अगर वो भ्रष्ट अफसरों के ऊपर कार्रवाई नहीं की, इसका मतलब ये होता है कि मुख्यमंत्री इन सारे लूट में समान रूप से सहभाग है, भागीदार है, उसमें हिस्सेदार ही है उनकी। और तभी तो उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया, नहीं तो फिर कार्रवाई करके हमको बता देते कि भाई ऐसा नहीं है, इन सारे चीजों की जानकारी वो देते, या फिर हमें नहीं भी देते तो कार्रवाई करते। और मैं आज भी मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं, भाई अभी भी जिन अफसरों के मिली भगत से राज्य को 450 करोड़ से अधिक रुपया की जो क्षति हुई है, उन अफसरों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। और नहीं तो फिर वो नहीं करेंगे तो फिर ऊपर के जो जांच एजेंसी है, जितनी गड़बड़ी हुई है उसकी जांच तो उन एजेंसी जरूर जांच करेगी। हम उन जांच एजेंसियों से भी हम आग्रह करेंगे कि भाई अगर सरकार नहीं करे तो फिर, क्योंकि मामला उनकी नहीं है, इस राज्य का मामला है, राज्य की इतनी बड़ी लूट जहां हुई है तो उसकी जांच निश्चित रूप से होनी चाहिए। और मैं विशेष नहीं कहूंगा कि कुल मिलाकर के मैंने आप सबके समक्ष, तो यही हम कह सकते हैं भी सरकार की क्या उसको बोलते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति, इसी को बोलते हैं। ईद की छुट्टी है, दीपावली की छुट्टी है, दुर्गा पूजा की छुट्टी है, तो ये सब तो हम लोग जानते ही हैं, छुट्टी होता ही है। लेकिन अगर पार्टिकुलर अलग अलग दिन में, जैसा हम सब लोग भी देखते होंगे, कोई बिखवार को उपवास करते हैं, कोई मंगलवार को करते हैं हनुमान जी का, कोई किसी और दिन कोई पूजा करते हैं, तो भाई उनकी अपना पर्सनल होता है, उसके लिए कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर कल कर रहे हैं इस प्रकार से, तो इसी को तुष्टीकरण के राजनीति इसको कर, क्योंकि हम सरकार को शुरू दिन से सचेत करते रहे मुख्यमंत्री जी को कि भाई कहाँ कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कैसे गड़बड़ी हो रही है, ये जो भ्रष्ट अफसर जो लोग बैठे हुए पदों पर, वो लोग किस प्रकार से भ्रष्टाचार करें, आप कार्रवाई करें।
लेकिन पूरा 1 वर्षों तक नहीं किया। इसका अर्थ तो यही है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह से इस भ्रष्टाचार में शामिल है। इस सरकार तो हम लोगों से सुझाव लिया ही नहीं है, उनको लेना ही उनको नहीं चाह रही थी सरकार। हम लोग तो कहे ही कि भाई आप इतनी महत्वपूर्ण बिल ला रहे हो तो इसको चर्चा कराइए। अब इसे सत्र बुला रहे हैं, पूरा दिन भर 2 दिन डिबेट कराइए ताकि हर पहलू पर उस पर विचार हो, लेकिन उन्होंने चाहा ही नहीं।